हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज बात करते हैं एक्सरसाइज 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। अगर इससे पहले 5.2 और 5.3 नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर देख सकते हैं या मेरे प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये सभी क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको जो मेन फार्मूला है U/V या मेरा ब्रह्मास्त्र सेकंड, आप U/V बुक में बोलते हैं तो, और मेरे आप प्लेलिस्ट पे जाकर आप देखिएगा डिफरेंशिएशन का बेसिक क्लासेस, ठीक ना। तो उसमें ब्रह्मास्त्र 2 जो है उससे रिलेटेड ये फार्मूला है, ठीक। तो पहले उस फार्मूला को आप देख लीजिए या अगर आप कहीं पढ़े होंगे तो याद रखिए, ठीक है ना, तब जाकर इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। तो यहाँ पे निकालना है डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x निकालना है, ठीक। तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं, बने रहिए अंत तक। देखिए सॉल्यूशन सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं सबसे पहले लेट y बराबर e⁻x sin x, ठीक। अब कहा है हमें डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x निकालने के लिए, तो क्या करेंगे d/dx। इसका मतलब होता है डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y का डिफ्रेंशिएट, फिर यहाँ पे कीजिए डिफ्रेंशिएट किसका e⁻x और sin x का डिफ्रेंशिएट, ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा dy/dx और इसका फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, चूँकि एक फार्मूला होता है f/s का फार्मूला होता है डिफ्रेंशिएट f/s का सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएट फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएट सेकेंड बटा सेकेंड का स्क्वायर। f का मतलब फर्स्ट, s का मतलब सेकेंड, यानी सेकेंड फंक्शन जू का तो का मतलब जैसे को तैसे इंटू डिफ्रेंशिएट फर्स्ट फंक्शन ऊपर वाला माइनस फर्स्ट फंक्शन जू का तो इंटू डिफ्रेंशिएट सेकेंड फंक्शन। जू का तो का मतलब जैसे को तैसे छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ देखिए फर्स्ट फंक्शन कौन हो गया e⁻x और सेकेंड फंक्शन कौन हो गया sin x। इस फार्मूला को मिलाइए, क्या होगा सेकेंड फंक्शन जू का तो मतलब जैसे को तैसे, ठीक, इंटू डिफ्रेंशिएट, तो डिफ्रेंशिएट d/dx लगाना है। कौन फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन कितना है e⁻x, ठीक। फिर आगे है माइनस फर्स्ट फंक्शन जू का तो फर्स्ट फंक्शन जू का तो इंटू डिफ्रेंशिएट सेकेंड फंक्शन, क्या हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। इतना में दिक्कत, देखिए क्या करें, सेकेंड फंक्शन जू का तो ये सेकेंड हो गया इंटू डिफ्रेंशिएट फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन जू का तो इंटू डिफ्रेंशिएट सेकेंड, ठीक। आगे ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो देखिए यहाँ पे लाइट की वजह से थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो आप देख लीजिएगा ठीक से। ये हो जाएगा dy/dx, ये हो गया sin x और e⁻x का डिफ्रेंशिएट बताए हैं क्या होता है e⁻x इंटू डिफ्रेंशिएट x, तो ये तो हट जाएगा। फिर माइनस e⁻x सॉरी बट्टा में सेकेंड का स्क्वायर हम नहीं दिए, बट्टा में सेकेंड का स्क्वायर, तो सेकेंड क्या है sin स्क्वायर x, ठीक। तो थोड़ा सा और नीचे लिख देते हैं, देखिएगा dy/dx बराबर sin x, e⁻x का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा e⁻x माइनस e⁻x। साइन एंगल का फॉर्मूला होता है cos एंगल इंटू डिफ्रेंशिएट एंगल, तो x का डिफ्रेंशिएट हट जाएगा dx। अब बटा आपका हो जाएगा sin स्क्वायर x। तो मेन तो आंसर यही हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं आंसर क्या है, अगर आंसर ये इतना दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो e⁻x को भी कॉमन कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कितना आंसर है, e⁻x sin x माइनस cos x बटा sin स्क्वायर x, या आप इसके बटा में एक बार करके इसके बटा में करके इसको कॉट कर सकते हैं, इसको कॉसेक कर सकते हैं। तो देखते हैं आंसर कितना है। बिल्कुल आंसर कितना दिया हुआ, इतना आंसर है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। मिलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, e⁻
साइन इनवर्स एक्स, इसको भी क्या निकलना है, dy बटा dx। कुछ नहीं, बस उसी तरह मान ली है लेट y बराबर इतना। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, लिखना है तो लिख दीजिए dvs विथ रेस्पेक्ट टू x। अब ध्यान दीजिएगा, इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, dy बटा dx, और इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा e टू दी पावर साइन इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, dy बटा dx। अब e टू दी पावर साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा e टू दी पावर साइन इनवर्स x इनटू डिफरेंशिएट x। एक और चीज़ याद रखिएगा, हम जो फार्मूला बताए हैं उस पर अगर पढ़ते हैं तो ये इसको नाम दिए थे बाबा, इसका नाम दिए थे पोता। तो बाबा पोता जू का तू डिफरेंशिएट पोता, ऊपर वाले को बोलते हैं पोता। ठीक, आगे ध्यान दीजिएगा, dy बटा dx। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा e टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बताए थे पिछले वीडियो में, क्या होता है, 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये हट जाएगा, तो यानी आपका आंसर हो जाएगा e टू दी पावर साइन इनवर्स, सॉरी e टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप उतारिए, इतना ही आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको उतारिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व कर दे। ठीक है ना, दिया हुआ है y बराबर e टू दी पावर एक्स क्यू। ठीक है ना, कुछ नहीं, बस उसी तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटा dx। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा d बटा dx e टू दी पावर एक्स क्यू। ध्यान दीजिएगा, dy बटा dx। अब इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए तो e टू दी पावर एक्स क्यू इंटू डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा, एक्स क्यू, यानी बाबा पोता जू का तो इंटू डिफ्रेंशिएट पोता, या आप बोल सकते हैं e टू दी पावर एक्स क्यू इंटू डिफ्रेंशिएट इसका। ठीक, नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा dy बटा dx e टू दी पावर एक्स क्यू। ठीक, अब इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो पावर इंटू फंक्शन लगाइए, पावर इंटू फंक्शन, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, पावर इंटू फंक्शन बिग ब्रैकेट पावर -1 तो 3 - 1 इंटू डिफ्रेंशिएट फंक्शन। अब आगे ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया e टू दी पावर एक्स क्यू, ये हो गया आपका 3x के पावर 3 में से इतना गया 2, dx से dx चला जाएगा। तो इसका फाइनल रिजल्ट जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा 3x स्क्वायर e टू दी पावर एक्स क्यू। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, दिया हुआ उसी तरह है। देखिए अब यहाँ पे, अब ये साइन है, साइन के बगल में ये जो है ये इसका एंगल है, इसका एंगल क्या है, e टू दी पावर -6। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते, तो ये हो जाएगा dy बटा dx। ठीक, फिर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कीजिए d बटा dx, ये हो जाएगा आपका साइन tan इनवर्स e टू दी पावर -6। ठीक, अब देखिए साइन एंगल का फॉर्मूला होता है, हम लिख देते हैं साइन एंगल का फॉर्मूला होता है कॉस एंगल इंटू डिफ्रेंशिएट एंगल। ठीक, ये फार्मूला होता है। अब देखिए ये साइन है, टोटल क्या है, इसका एंगल है। ठीक, तो इसका फार्मूला आपका हो जाएगा, पहले तो ये हो गया dy बटा dx, डिफ्रेंशिएट साइन एंगल, तो फार्मूला हो जाएगा आपका कॉस एंगल, एंगल क्या है मेरा, tan इनवर्स e टू दी पावर -6 इंटू डिफ्रेंशिएट क्या चीज़, एंगल। तो एंगल क्या हो गया, tan इनवर्स क्या है, tan इनवर्स e टू दी पावर -6। ठीक, फिर आगे ध्यान दीजिएगा dy बटा dx। ठीक, आगे फोकस कीजिएगा, यहाँ पे ये है cos हो जाएगा जैसे को तैसे, ये तो अब देखिए डिफ्रेंशिएट tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी f स्क्वायर। तो f की जगह पे कितना है, e टू दी पावर
माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएट एफ। नहीं समझ में आया, देखिए कहाँ से आया ये फार्मूला होता है डिफ्रेंशिएट tan इनवर्स एफ का फार्मूला होता है 1/1 प्लस एफ स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएट एफ। ठीक, तो उसी तरह इसका करेंगे tan इनवर्स एफ का 1/1 प्लस एफ स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएट एफ। ठीक, आगे ध्यान दीजिएगा, यह गया cos tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यह तो हो जाएगा 1 प्लस ई, तो डिफ्रेंशिएट ऑलरेडी है, इसको 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -2x, और इसका डिफ्रेंशिएट जो हो जाएगा e टू दी पावर -x इंटू डिफ्रेंशिएट -x का, तो ये कट के क्या निकलेगा -1। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऊपर में आ जाएगा -e टू दी पावर x। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा -1, यहाँ पहले लिख देते हैं, रुक जाइए, देखिए ये है cos tan इनवर्स e टू दी पावर -x, बट्टा में इतना देते हैं 1 प्लस e टू दी पावर -2x, ये है e टू दी पावर -x -1। अब आप इसको थोड़ा सीधा कर दीजिए, रुक जाइए, dy/dx। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको माइनस को पहले लिख देते तो -e टू दी पावर x, इसको पहले लिख दिए, उसके बाद आ गया cos tan इनवर्स e टू दी पावर -x बटा 1 प्लस e टू दी पावर -2x। तो आपका आंसर इतना ही होगा, ठीक है ना। अगर इतना नहीं होगा तो थोड़ा सा और इसको बट्टा उट्टा में कर सकते हैं, माइनस हटाने के लिए, सॉरी यहाँ पे माइनस, आप इसको हटाइएगा तो बट्टा में भी कर सकते हैं, तो आप इतना भी छोड़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आंसर देख लेते हैं क्या है, तो चलिए देखते हैं। इसका आंसर है आपका e टू दी पावर x, बिल्कुल आंसर सही है, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दिया हुआ है log cos e टू दी पावर x, इसको भी dy/dx निकालना है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, बस जो बताए हैं उसी तरह होगा, डिफ्रेंशिएट करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो देखिए यहाँ पे d/dx डिफ्रेंशिएट log cos e टू दी पावर x। अब आप जानते हैं log f का फार्मूला होता है डिफ्रेंशिएट log f का फार्मूला होता है 1/f इंटू डिफ्रेंशिएट f, log f 1/f इंटू डिफ्रेंशिएट f, ठीक है ना। एंड 1/f का तो log f का फार्मूला होता है 1/f इंटू डिफ्रेंशिएट f। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएट, इसका करेंगे तो dy/dx। अब log e क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। f का मतलब कोई भी फंक्शन हो सकता है, फंक्शन cos sin tan कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ हो जाएगा 1/f, तो f कितना है cos e टू दी पावर x इंटू डिफ्रेंशिएट f। तो f कितना है मेरा cos e टू दी पावर x। बात समझ में आया। log f का फॉर्मूला था 1/f इंटू डिफ्रेंशिएट f, तो ये हो गया 1/f इंटू डिफ्रेंशिएट f। ठीक, आगे ध्यान दीजिए, ये है dy/dx और 1/cos e टू दी पावर x। और डिफ्रेंशिएट cos एंगल का होता है माइनस साइन एंगल इंटू डिफ्रेंशिएट एंगल, क्या डिफ्रेंशिएट एंगल। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो ऊपर साइन नीचे कॉस, साइन बट्टा कॉस, दोनों का एंगल भी सेम है। तो साइन बट्टा कॉस क्या होता है tan थीटा, तो थीटा की जगह पर e टू दी पावर x, माइनस है तो माइनस दे दीजिए, और इसका डिफ्रेंशिएट की जगह तो क्या होगा e टू दी पावर x। तो dy/dx मेरा लास्ट जो रिजल्ट आया वो हो जाएगा -e टू दी पावर x tan e टू दी पावर x। तो आपका यही आंसर होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए कहीं कहीं अगर आपको दिक्कत होगा ये सब, तो फार्मूला है, अगर इसका फार्मूला नहीं याद है तो आप पहले फार्मूला याद कीजिए। कॉस एंगल का फार्मूला आता है माइनस साइन एंगल, ठीक है, उसका डिफ्रेंशिएट एंगल। तो ये सब जितना है इसमें फार्मूला यूज है, ठीक है ना। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। कुछ नहीं है क्वेश्चन 6, थोड़ा सा डराया हुआ है। क्या दे दिया है, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x स्क्वायर डॉट 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 e टू दी पावर x के पावर 5 दे दिया है, ठीक। देखिए यहाँ क्या किया है, 2 गो जो e टू दी पावर x है चुरा लिया, यानी 2 के बाद यहाँ 3 होता है e टू दी पावर x क्यूब प्लस e टू दी पावर x 4, तो ये 2 आपको छोड़ दिया है, डायरेक्ट 5 दे दिया है, यानी इसके बीच में 2 गो और रहा होगा, कौन कौन, e टू दी पावर x क्यूब e टू दी पावर x 4, ठीक है ना। और तब उसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कैसे डिफ्रेंशिएट करें। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटा dx। अब डिफ्रेंशिएट करिए किसको, इसको पूरा लिख देते हैं, क्या है, e टू दी पावर x स्क्वायर प्लस इसके बीच में 2 गो जो है उसको भी लिख दीजिए, e टू दी पावर x क्यूब और e टू दी पावर x 4 और e टू दी पावर x 5 तो ऑलरेडी है ही, ठीक। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, सबको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा e टू दी पावर x इंटू डी एक्स, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए e टू दी पावर x स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएट किसका, x स्क्वायर का, फिर इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x क्यूब इंटू डिफ्रेंशिएट x क्यूब, फिर उसी तरह किसको e टू दी पावर x 4 इंटू डिफ्रेंशिएट x 4 प्लस e टू दी पावर x 5 इंटू डिफ्रेंशिएट x के पावर 5, इसका हो जाएगा dy बटा dx। देखिए फिर एक बार समझिए, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, e टू दी पावर x इंटू डिफ्रेंशिएट ऊपर वाला, मतलब हम बोल देते हैं इसको बाबा पोता, तब बाबा पोता जू का तो इंटू डिफ्रेंशिएट पोता ऊपर वाला पोता होता है, तब बाबा पोता कूद के आ जाता है, लड़ता कौन है, पोता। तो e टू दी पावर x इंटू डिफ्रेंशिएट x, फिर इसका हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू डिफ्रेंशिएट ऊपर वाला को डिफ्रेंशिएट करते, ठीक। फिर e जैसे को तैसे डिफ्रेंशिएट ऊपर वाला, फिर e जैसे को तैसे डिफ्रेंशिएट ऊपर वाला, e जैसे को तैसे डिफ्रेंशिएट ऊपर वाला। e टू दी पावर में यही होता है कि ये जैसे को तैसे लिखा जाता है, डिफ्रेंशिएट किसको करते हैं, ऊपर वाला, ऊपर वाला पोता होता है, तब तो e बरियार होगा, ये बेचारा कमज़ोर है तो लड़ेगा डी से कौन, पोता, यानी ऊपर, इसलिए हम उसका डिफ्रेंशिएशन का एक मेरा ब्रह्मास्त्र में देखिएगा तो उसको हम दिए हैं बाबा पोता जू का, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये हो जाएगा dy बटा dx, ये तो कट जाएगा तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस ये हो जाएगा e टू दी पावर x स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2x, पावर फंक्शन लगाइए ब्रह्मास्त्र सेकेंड, आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2x, सब बताया हुआ है पीछे, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते। फिर इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, देखिए ना ये कूद के पहले आ जाता है, ये घट जाता है पावर। सुनिए कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये कूद के पहले आ जाता है, इस पर से वो पावर घट जाता है, यही आंसर। अगर यहाँ x रहता है तो ये हट जाता है, अगर y रहता है तो लिखा जाता है। बात समझ में आया। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे ये हो जाएगा e टू दी पावर x के पावर 4, ठीक। फिर इसका डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या हो जाएगा, e कूद के पहले आ जाएगा और इस पर एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, अगर यहाँ x है तो ये हट जाएगा, ठीक। नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान दीजिएगा, e टू दी पावर x 5, फिर यहाँ 5 कूद के आ जाएगा, एक घट जाएगा, अगर x है तो हट जाएगा, ठीक। नेक्स्ट की बात करें तो मेरा फाइनल रिजल्ट जो आ जाएगा ये हो जाएगा e टू दी पावर x, सब में कॉमन कर सकते हैं और नहीं करना है तो आप रहने दीजिए, e टू दी पावर x 2x, e टू दी पावर x स्क्वायर 3x, e टू दी पावर x क्यूब 4x क्यूब, 3x स्क्वायर है सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 4x क्यूब, e टू दी पावर x 4 5x 4 e टू दी पावर x 5, इसका फाइनल रिजल्ट यही हो जाएगा। या अगर आप कॉमन करना चाहते हैं तो e टू दी पावर x कॉमन कर लीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा e टू दी पावर x कॉमन करिएगा तो 1 प्लस e टू दी पावर x, e टू दी पावर x स्क्वायर, e टू दी पावर x 3, e टू दी पावर x 4, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। कुछ नहीं है, इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात। चलिए डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या हो जाएगा dy बटा dx, d बटा dx e टू दी पावर, यहाँ पे देख लीजिए रूट के अंदर क्या है e टू दी पावर रूट x,
थोड़ा सा आपको डर लग रहा होगा कि रूट के अंदर भी रूट दे दिया है। कुछ नहीं सर, आपको फार्मूला जो बताए थे याद रखिएगा। इसका फार्मूला होता है 1/2 रूट अंडर एक्स इंटू डिफ्रेंशिएट अंदर वाला। मतलब क्या है कि इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा तो 1/2 लगा के या ई जैसे है वैसे लिख दिया, डिफ्रेंशिएट रूट के अंदर जो रहेगा उसको करते हैं। बात समझ में आया? तो चलिए बात वही है, ये फार्मूला है ठीक। इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ई हो गया रूट, इसको मान लीजिए एक्स। क्या मान लीजिए? थोड़ा देर के लिए एक्स। तो ये हो जाएगा dy/dx। अब लगाइए फार्मूला, क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स। एक्स की जगह पे क्या है? e⁻√x ठीक। और डिफ्रेंशिएट अंदर वाला, रूट के अंदर क्या है? रूट के अंदर क्या है? तो रूट के अंदर आपका है e⁻√x ठीक। समझ में आया? क्या किए हैं? रूट है, इसको मान लिए एक्स, तो 1/2 रूट अंडर एक्स फार्मूला से डिफ्रेंशिएट e⁻√x। आगे ध्यान दीजिएगा, फिर हो जाएगा dy/dx ठीक। ये तो हो गया 1/2 रूट अंडर e⁻√x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना आप जानते हैं, e⁻x बाबा पोता जू का तू, यानी e⁻√x जैसे को तैसे, मतलब जैसे को तैसे, या डिफ्रेंशिएट किसको कहते हैं? इसके ऊपर वाले को। तो ऊपर वाले क्या है? रूट अंडर एक्स। जस्ट अभी इसका डिफ्रेंशिएट यहाँ लिखा हुआ है। बात समझ में आया? कहाँ से आया? तो देख लीजिए, e⁻x का डिफ्रेंशिएट जो होता है e⁻x इंटू डिफ्रेंशिएट x होता है ठीक। आप d/dx भी लगा सकते हैं ठीक। तो dy/dx बराबर 1/2 रूट अंडर e⁻√x ठीक। नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया e⁻√x और इसका डिफ्रेंशिएट कितना आएगा? 1/2 रूट अंडर x dx। ये हट जाएगा, यानी आपका फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा? तो फाइनल रिजल्ट आपका हो जाएगा e⁻x से ऊपर में गुना कीजिएगा तो e⁻√x बटा 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। और रूट के अंदर रूट वाला गुना हो जाता है, तो आप इसको गुना कर दीजिएगा तो x इंटू e⁻√x। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सॉल्व करेंगे। बस वही है, आपको क्या दिया हुआ है? y नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दिया cos x log x। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो बगल में दिया हुआ x बराबर 0, ये सब पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा ठीक है ना, कोई उसका ज़्यादा ये नहीं है। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट dy/dx ठीक। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे cos x बटा log x ठीक। अब फार्मूला जानते हैं, f/s का फार्मूला होता है, यहाँ लिख देते हैं डिफ्रेंशिएट f/s, यानी फर्स्ट बटा सेकंड का फार्मूला था, सेकंड इंटू डिफ्रेंशिएट फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएट सेकंड बटा सेकंड का स्क्वायर ठीक। ध्यान दीजिएगा इसको, ये हो जाएगा dy/dx। अब ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। तो क्या होता है फार्मूला? सेकंड फंक्शन जू का तू, मतलब जैसे को तैसे, डिफ्रेंशिएट क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट क्या है? cos x माइनस फर्स्ट फंक्शन जू का तू इंटू डिफ्रेंशिएट सेकेंड फंक्शन बटा सेकेंड का स्क्वायर। तो सेकेंड क्या है मेरा? log x का स्क्वायर ठीक। आगे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया dy/dx, ये है आपका log x। cos x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है? माइनस साइन x। क्या होता है? माइनस साइन x। फिर माइनस cos x और log x का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 1/x इंटू dx। तो ये तो हट जाएगा, फिर बटा आपका हो जाएगा log x का होल स्क्वायर। आप इतना आंसर छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है मिलाना। हमारे पास अगर एग्जाम में मिले तो आप छोड़ दीजिएगा। हम बोले थे कि जब तक डी लगा हुआ है तब तक डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी का काम खत्म, डिफ्रेंशिएट आ गया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और आंसर मिलाने के लिए सोच रहे थे, इसका एलसीएम निकाल दीजिए। किसका एलसीएम? इसका एलसीएम निकाल दीजिए। तो थोड़ा एलसीएम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा आपका?
इसका एलसीएम निकलेगा तो आ जाएगा x, और ये आ जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस x log x, और ये हो जाएगा आपका साइन x माइनस कॉस x। अब बट्टा में ये तो आपका रहेगा log x का स्क्वायर। अब कहाँ चला जाएगा, ये इसके बटा में आ जाएगा। अगर थोड़ा सा और आप बढ़ाना चाहते हैं तो देख लेते हैं थोड़ा और, इसका हो जाएगा dy बटा dx, माइनस कॉमन करना चाहते हैं तो x log x प्लस cos x बटा में ही x इसके साथ आ जाएगा x log x का स्क्वायर। तो फाइनल रिजल्ट आपका ये होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दिया हुआ y बराबर cos log x e टू दी पावर x, कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कीजिए उसी तरह dy बटा dx, d बटा dx cos log x प्लस e टू दी पावर x। ठीक, अब आप जानते हैं ये cos हो गया, cos के बगल में जो भी है क्या होगा, एंगल होगा। तो आप फार्मूला जानते हैं किसका, cos एंगल का फार्मूला होता है माइनस साइन एंगल इनटू डिफरेंशिएट एंगल। ठीक, इसका आपका बेसिक क्लास बना हुआ है ये सब फार्मूला वाला, ठीक है ना। उसमें लिखा होगा ट्रिगोमेट्रिकल डिफरेंशिएशन, लॉगरिथम, सब का हमारा अलग अलग वीडियो बना है। लॉगरिथम का अलग बना हुआ है, ए टू दी पावर एक्सपोनेंशियल का अलग है, सब का अलग अलग वीडियो पार्ट बाय पार्ट बना हुआ है। तो आप बेसिक पहले डिफरेंशिएशन का जाकर देखिएगा, उसमें एक एक चीज़ बताया हुआ। इसका एक अलगे बनाया हुआ है, इस पे 10 क्वेश्चन बनाया होगा, साइन पे 10 क्वेश्चन, इस तरह करके क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो वही चीज़ है। अब ये कॉस है, कॉस के बगल में जो भी है वो क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। तो क्या होता है फार्मूला, ध्यान दीजिए, डी वाई बटा डी एक्स, डिफ्रेंशिएट कॉस एंगल, क्या फार्मूला क्या होता है, माइनस साइन एंगल, एंगल क्या हो जाएगा अब, लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स इंटू डिफ्रेंशिएट एंगल। तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट एंगल, एंगल क्या है, लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स। ठीक, आगे ध्यान दीजिए, यह है माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स। अब फिर डिफ्रेंशिएट कीजिए, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 बटा एक्स प्लस इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स। तो ये प्लस है। अब आप क्या इसको कर सकते हैं, डी वाई बटा डी एक्स, हम चाहे तो इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं और नहीं तो इससे गुना करके आंसर दे दीजिए। तो देखते हैं आंसर कितना है, ठीक है ना। तो देख बिल्कुल आंसर इतना ही है, ठीक है ना, आंसर इतना ही, इसको केवल पहले कर दिया। तो इसका आंसर आप क्या कर सकते हैं, डी वाई बटा डी एक्स, माइनस को रहने दिए, इसको पहले कर दिए। तो पहले कर दिए तो क्या गया, 1 बटा एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स, और यह है आपका साइन लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स। तो इतना ही आंसर हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज 5.4 का A to Z इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगला वीडियो 5.5 को लेकर। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूं उसका अपडेट आप तक मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।